हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोग जानते हैं AIDYU पंजाब चंडीगढ़ स्टेट के द्वारा एक साइंस डिस्कशन क्लास लाया जाता है। आज उसी साइंस डिस्कशन क्लास के लिए हम लोग आज फिर आए हैं। आज हम लोग मैकेनिकल वेव यानी यांत्रिक तरंग के ऊपर एक डिस्कशन करेंगे और आज इसे प्रस्तुत करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है सोनू ठाकुर, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है। सोनू ठाकुर, कृपया इस टॉपिक पर कुछ धन्यवाद अमित, मुझे ये मौका देने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपना प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ। हाँ, तो हम लोगों को आज मैकेनिकल वेव्स के बारे में जानना है। तो मैकेनिकल वेव के बारे में पढ़ते हैं तो पहले ये जानते हैं कि वेव्स क्या है, क्या करता है ये। तो वेव्स एक डिस्टरबेंस है जो एनर्जी ट्रांसफ़र करता है एक स्थान से दूसरे स्थान में, या तो मैटर के थ्रू या स्पेस के थ्रू। अगर आगे हम जाते हैं तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए इसको कैसे जाता है, इसको मीडियम चाहिए होता है। ठीक है, तो इट ट्रेवल्स थ्रू मीडियम। तो ये लिक्विड से भी ट्रैवल होता है। तो लिक्विड में ये कैसे ट्रैवल होता है, जैसे अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल के बारे में देखें तो अगर हम पानी में पत्थर मारते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि पानी की धाराएं वहाँ से निकलती है और उससे दूर जाने लगती है, तो वो वहाँ पे एक वेव जनरेट होता है, एक वेव बनता है। और अगर हम गैसेस में देखें तो हम लोग का साउंड एनर्जी, साउंड वेव जो है वो गैस मीडियम से ट्रेवल करता है, गैस मीडियम से एक स्थान से दूसरे स्थान में जाता है। जैसे हवा जो है वो गैस है। हम लोग जब साउंड निकाल गैस के थ्रू होकर हमें सुनाई देता है। वो वेव जो साउंड वेव है वो गैस के थ्रू ट्रैवल करके हमें सुनाई देता है। सॉलिड्स में कैसे ट्रैवल होता है, तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक में जब जहाँ से अर्थक्वेक बनता है, जो ओरिजिन होता है लैंडस्लाइड, अगर हम लैंडस्लाइड के बारे में अगर देखें तो जहाँ पे लैंडस्लाइड होता है वहाँ से स्टार्ट होता है अर्थक्वेक। तो वहाँ पे तो सॉलिड होता है, तो वहीं से वेव जनरेट होता है और उस सॉलिड के थ्रू मूव होकर वो अर्थक्वेक जनरेट होता है। आगे बढ़ते हैं। तो ये कैसे मूव करता है उसको हम और अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल बताया गया है। पहला देखते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसमें वेव कैसे जनरेट होता है, वेव जब जनरेट होता है तो वो एक दिशा में जाता है और जो पार्टिकल्स है वो भी उसी दिशा में ट्रैवल करते हैं। तो ये हुआ हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव, मतलब जिसमें वेव और पार्टिकल्स दोनों पैरेलली मूव करते हैं। और अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें तो वहाँ पे जिस दिशा में वेव जा रहा है उस दिशा में पार्टिकल्स मूव नहीं हो रहे हैं, वो उसके परपेंडिकुलर मूव हो रहे हैं। इसको हम लोग ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, जिसमें पार्टिकल्स परपेंडिकुलर मूव हो रहे हैं वेव के। तो हम लोग आगे जाते हैं तो मैकेनिकल वेव्स के टाइप्स पढ़ते हैं। मैकेनिकल वेव्स में पहला टाइप है ट्रांसवर्स वेव, जिसमें आप स्क्रीन में देख सकते हैं एक बच्चा एक रस्सी को पेड़ से बांधकर उसे ऊपर नीचे कर रहा है, उसे हिला रहा है। तो वहाँ क्या हो रहा है, एक वेव जनरेट हो रहा है जिसमें एनर्जी पेड़ की दिशा में जा रही है, आगे की तरफ जा रही है, और जो स्ट्रिंग है उसमें जो पार्टिकल है वो ऊपर नीचे जा रहा है। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि ट्रांसवर्स वेव में जिधर वेव मूव होता है पार्टिकल्स उसके परपेंडिकुलर मूव होता है। तो वहाँ पे जब पार्टिकल्स मूव होते हैं तो एक अगर हम एक जो डैश्ड लाइन है, डैश डैश जो किया हुआ है लाइन, तो उसकी तरफ ध्यान दें तो वो न्यूट्रल पॉइंट है। वहाँ से पार्टिकल ऊपर और नीचे मूव होता है। तो ऊपर में जितना हाईएस्ट जाता है उसको हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं,
और नीचे में जितना लोवेस्ट जाएगा उसको हम लोग ट्रूफ बोलते हैं। और अगर एम्पलीट्यूड की बात करें तो वेव में एक एम्पलीट्यूड वर्ड है जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि उस सेंटर से जितना दूर या फिर क्रेस्ट तक जितना डिस्टेंस होता है उसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। और वेवलेंथ की अगर बात करें तो दो क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस होता है या जो दो ट्रूफ के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। तो ये हमारा हुआ ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। तो इसमें एक और फ्रीक्वेंसी भी एक टर्म है जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि एक निर्धारित समय में पार्टिकल्स कितनी बार या वेव कितनी बार मूव हो रहे हैं। जैसे एक अगर हम पॉइंट ले जहाँ पे क्रेस्ट है वहाँ पे अगर एक पॉइंट ले तो वहाँ से वेव जो है वो कितनी बार वहाँ से मूव हो रहा है, कितनी बार जा रहा है, इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ऐसे स्टैंडर्ड तरीके से बोले तो 1 सेकेंड हम लोग इसको चूज करते हैं, 1 सेकेंड में वो कितनी बार मूव होता है वेव। आगे बढ़ते हैं तो एक और टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव है जिसको हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल या कंप्रेशन वेव बोलते हैं। तो जैसे हम लोग साउंड वेव में साउंड वेव को एक एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव में जिस दिशा में वेव जाएगा पार्टिकल्स भी उसी दिशा में मूव करेंगे। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं जब पार्टिकल्स मूव होते हैं तो उसमें रेयरफैक्शन होता है और रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। जब पार्टिकल्स एक दूसरे के समीप आ जाते हैं, एक दूसरे के बहुत नज़दीक आ जाते हैं तो वहाँ पे कंप्रेशन जनरेट होता है, और जब दूर दूर जाते हैं तो उसको रेयरफैक्शन बोलते हैं। और इसमें अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो जैसा हम लोगों ने ट्रांसवर्स में पढ़ा था कि वहाँ पे दो क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ, और यहाँ पे दो कंप्रेशन या फिर दो रेयरफैक्शन के बीच का जो दूरी है उसको हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। और फ्रीक्वेंसी यहाँ पर उसी तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं। एक पॉइंट पे अगर लें तो वहाँ पे कितनी बार कंप्रेशन बन रहा है या फिर कितनी बार रेयरफैक्शन बन रहा है उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। अगर हम इसको और ध्यान से देखें कि विजुअलाइज करें अगर हम लोग ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव को तो इस तरीके से देख सकते हैं हम लोग। ये देखिए आपको क्लियरली दिखाई देगा, यहाँ से अच्छे से आप देख पाएंगे कि ट्रांसवर्स वेव में अगर हम लोग देखें, माफ कीजिएगा, ट्रांसवर्स वेव में देखें तो पार्टिकल्स जिस दिशा में वेव जा रहा है पार्टिकल्स उसके परपेंडिकुलर मूव हो रहे हैं। और अगर लॉन्गिट्यूडिनल वेव में देखें तो वहाँ पे कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बन रहा है और पार्टिकल्स उसी दिशा में मूव हो रहे हैं जिस दिशा में वेव। तो आगे बढ़ते हैं, इससे आप लोगों को ज़्यादा समझ में आया होगा आशा करता हूँ। तो अगर हम दोनों के बीच में अंतर की बात करें तो ट्रांसवर्स वेव में जैसा हम लोगों ने देखा कि इसमें वेवलेंथ होता है, फ्रीक्वेंसी होता है और एम्पलीट्यूड होता है। लेकिन लॉन्गिट्यूडिनल में एम्पलीट्यूड की बात हम लोगों ने नहीं की क्योंकि उसमें एम्पलीट्यूड नहीं होता है। और ट्रांसवर्स वेव में हम लोगों ने पढ़ा कि एनर्जी जो ट्रैवल होता है उसमें पार्टिकल्स क्या होता है, अप डाउन मूव होते हैं। और लॉन्गिट्यूडिनल में अगर हम लोग देखें तो एनर्जी फॉरवर्ड मूव होते हैं पल्सेस में, जैसा आप लोगों ने एनिमेशन में देखा होगा। और अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स वेव का, तो लॉन्गिट्यूडिनल में जैसा हम लोग एनिमेशन में देखा एक स्लिंकी, तो वहाँ पे स्लिंकी को हम लोग ले सकते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव में। और साउंड वेव में जो रेयरफैक्शन और कंप्रेशन आपने देखा वो है हम लोग का एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव का अच्छा एग्जांपल। और वाटर वेव में भी लॉन्गिट्यूडिनल वेव जनरेट होता है। और ट्रांसवर्स वेव में अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो एक बॉल गेम में ट्रांसवर्स वेव देखने को मिलता है। गिटार में आप लोगों ने नोटिस किया होगा, गिटार में जब हम लोग स्ट्रिंग को छूते हैं तो ट्रांसवर्स वेव जनरेट होता है, और जब हम लोग झंडे को लहराते हैं तो वहाँ भी वेव जनरेट होता है। और एक जैसा आपने बच्चे का एग्जांपल देखा होगा, वहाँ पे वो स्ट्रिंग को पकड़ कर हिला रहा था, तो वो शेकिंग अ रोप एक ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल है। और वाटर वेव में ट्रांसवर्स वेव भी जनरेट होता है। तो यही है अपना। थैंक यू, थैंक्स अमित। अब अमित जी आगे बताएंगे।
हेलो, सॉरी मेरा माइक ऑफ था। तो मैं ये कह रहा था कि जो हमारे व्यूवर्स हैं उनसे ये अपील है कि वो लोग अपने सारे क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में 21 अगस्त तक कमेंट कर दे, ताकि उस क्वेश्चंस को लेकर हम लोग फिर से एक वीडियो बनाए जिसमें हम लोग उस क्वेश्चंस को कंसीडर करें। इसी के साथ हम आज का ये क्लास एंड करते हैं और आप लोगों से क्वेश्चन के